भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फायर सर्विस में अग्निशमन कर्मचारियों को आग बुझाते समय या आग बचाव कार्य के दौरान भवन के विभिन्न हिस्सों से गुजरना पड़ता है, जैसे दीवार, छत, फर्श, लेटर, बीम आदि। अतः यह जरूरी है कि अग्निशमन कर्मचारियों को भवन के हिस्सों की बनावट, उनमें प्रयोग किए गए पदार्थ तथा उन पर गर्मी व पानी के प्रभाव के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। निर्माण की वस्तुएं व उन पर आग का प्रभाव। भवन निर्माण में निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती है: टिम्बर, ईंट, ब्रिक, कंक्रीट, पत्थर, शीशा, धातु, प्लास्टिक, बिल्डिंग बोर्ड। 1. टिम्बर। लकड़ी के जलने की गति उसकी किस्म व नमी पर निर्भर करती है। लकड़ी सबसे जल्दी जलने वाला पदार्थ है। सूखी लकड़ी जल्दी आग पकड़ती है और मोटी लकड़ी में आग धीरे धीरे फैलती है। नरम लकड़ी जल्दी जलती है। 2. ईंट, ब्रिक। ईंट के जलने की गति बहुत ही कम है। अगर ईंट के अंदर का प्लास्टर व अन्य वस्तुएं हटा दी जाएं तो कुछ देर तक फायर प्रूफ रहती है। 3. कंक्रीट। यह सीमेंट, बालू, पत्थर या गिट्टी व ईंट को मिट्टी को तोड़कर पानी में मिलाकर बनाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है: रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, जब कंक्रीट में लोहे की सरिया या लोहे की जाली लगाई जाती है तब इसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। इसमें मजबूती अधिक होती है। छत के स्लैब, दरवाजों की चौखट, कॉलम, बीम आदि इसी से बनाए जाते हैं। आग में यह कंक्रीट जल्दी गर्म हो जाती है और 400 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचने पर कंपन विस्तार शुरू हो जाता है। यदि उस समय पानी की जेट मारी जाए तो कमजोर होकर पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। 4. पत्थर। पत्थर गर्मी का अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ईंट से कम है। आग लगने पर जब इस पर पानी की जेट मारी जाती है तो टुकड़ों में टूट जाता है। 5. शीशा। शीशा गर्मी सहन करने की कैपेसिटी रखता है, पर फैलाव होने पर टूट जाता है। यदि शीशे को तार की जाली के साथ रीइंफोर्स किया जाए तो आग रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। 6. धातु। भवन निर्माण में प्रयुक्त धातुएं: कास्ट आयरन, रॉड आयरन, स्टील, लीड व जिंक। कास्ट आयरन। आग बुझाते समय इस पर सीधे पानी की जेट नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि अचानक ठंडा होने से सिकुड़कर टूट सकता है और भवन गिरने की संभावना बढ़ जाती है। रॉट आयरन। यह गर्म होने पर आकार खो देता है और कमजोर हो जाता है। स्टील। 600 डिग्री से अधिक गर्म होने पर स्टील अपनी मजबूती खो देता है और इसकी शक्ति 2-3 तक कम हो जाती है, जिससे भवन गिरने का डर रहता है। लीड व जिंक। ये कम तापमान पर पिघल जाती हैं और आग को फैलाने में सहायक होती है। पिघलकर गिरने पर गंभीर जलन पैदा करती है। 7. प्लास्टिक। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। सामान्यतः सभी प्लास्टिक जल्दी पिघलते हैं और आग को बढ़ाने में सहायक होते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कुछ हद तक आग का प्रतिरोध करती है। 8. बिल्डिंग बोर्ड। भवन में आंतरिक सजावट व पार्टीशन के लिए बिल्डिंग बोर्ड लगाए जाते हैं। फाइबर बोर्ड, प्लास्टर बोर्ड, एस्बेस्टस बोर्ड, प्लाई बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड। इनकी आग प्रतिरोधक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि बोर्ड बनाते समय कौन सा पदार्थ प्रयोग हुआ है, बोर्ड की मोटाई कितनी है और किस प्रकार से लगाया गया है। कॉलम। कॉलम खंबे को कहते हैं। यह दीवार की अपेक्षा कम स्थान घेरता है। जहां खुली जगह की आवश्यकता होती है वहां कॉलम का प्रयोग किया जाता है। कॉलम कास्ट आयरन, स्टील, पत्थर और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाए जाते हैं। बीम। बीम छत के भार को संभालती है और दीवारों या कॉलम के बीच क्षैतिज स्थिति में डाली जाती है। यह अपने ऊपर के भार को समान रूप से दीवार या कॉलम पर डालती है। भवन में दीवार का मुख्य कार्य: 1. बाहरी मौसम से बचाव। 2. छत का भार सहन करना। 3. भवन को अलग अलग कमरों में विभाजित करना। दीवारों के प्रकार। दीवार 2 प्रकार की होती है: 1. लोड बेयरिंग वॉल, 2. पार्टीशन वॉल। लोड बेयरिंग वॉल। यह दीवार अपने भार के अतिरिक्त छत का भार भी सहन करती है। पार्टीशन वॉल। यह दीवार किसी प्रकार का भार सहन नहीं करती, केवल भवन को अलग अलग कमरों में विभाजित करती है।